हेलो दोस्तों। सॉइल एज ए रिसोर्स, मिट्टी एक संसाधन के रूप में। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। मिट्टी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रिन्यूएबल प्राकृतिक संसाधन है। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये एक माध्यम है पौधों की वृद्धि के लिए और सपोर्ट करती है अलग अलग प्रकार के जीवों को पृथ्वी पर। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। जो मिट्टी है एक सजीव व्यवस्था है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। 1 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर बनने के लिए लाखों साल लगते हैं मिट्टी को। रिलीफ, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factor in the formation of soil। जो भौतिक व्यवस्था है उसके पेरेंट रॉक या बेड रॉक हैं, जलवायु है, वनस्पतियां हैं या जीवन के अन्य रूप हैं, समय है, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं मिट्टी को बनने में। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर ईटीसी। और इसमें अलग अलग जो शक्तियाँ हैं प्रकृति की, जैसे कि टेम्परेचर का बदलना, बहते हुए पानी का प्रभाव, हवा का प्रभाव, ग्लेशियर और अन्य जो बैक्टीरिया होती हैं मिट्टी में उसका भी इस पे असर होता है। कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और ये सब सारी चीज़ें मिलके मिट्टी को बनाने में मदद करती हैं। केमिकल आर एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस। जो रासायनिक और जैविक परिवर्तन हैं ये भी बराबरी के महत्वपूर्ण हैं मिट्टी को बनाने में। सॉइल also consist of organic humus and inorganic materials। मिट्टी में जैविक और अजैविक तत्व भी होते हैं। On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified in different types। आप कुछ तथ्यों के आधार पर, जैसे कि मिट्टी का बनना, उसका रंग, उसकी मोटाई, उसकी बुनावट, उसकी आयु और उसके जो रासायनिक और भौतिक रूप हैं, वो उसके आधार पर हम भारत में कुछ प्रकार से मिट्टी को बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का वर्गीकरण। इंडिया हैज़ वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिल्म, वेजिटेशन टाइप। भारत में अलग अलग प्रकार के भौतिक विशेषताओं वाले, भौतिक रूपों वाले और जलवायु वाले वनस्पतियों वाले वनस्पति का क्षेत्र आपको मिलेगा। These have contributed in the development of various types of soil। और ये अलग अलग प्रकार की मिट्टी को विकसित करने में मदद करते हैं। एलुवियल सॉइल, दोमट मिट्टी, दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। ये सबसे ज़्यादा फैली हुई और महत्वपूर्ण मिट्टी है। इनफैक्ट द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। वास्तव में जो उत्तरी मैदानी भाग है वो मुख्य रूप से दोमट मिट्टी से ही बनी है। These have been deposited by 3 important Himalayan river systems, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। ये 3 मुख्य हिमालय की नदियों से बनती हैं, जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। These soil also extend in राजस्थान, गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। आप इस मिट्टी को एक पतली पट्टी के रूप में राजस्थान और गुजरात की तरफ भी पाएंगे। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains of particularly in the deltas of Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। जो दोमट मिट्टी है हम इसे पूर्वी समुद्र तटीय मैदानी भागों में भी पा सकते हैं और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा में भी पाते हैं। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay। जो दोमट मिट्टी है इसमें विभिन्न प्रपोर्शन है या हिस्सेदारी है बालू की, गाद की और चिकनी मिट्टी की। As we move inland towards the river valley, soil particles appear
somewhat bigger in size. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं पहाड़ों की तरफ, इसके मिट्टी की साइज बड़ी होती है. इन द अपर रीचेज ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स. और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो मिट्टी खुरदुरी और मोटी होती है. Such soils are more common in Piedmont plains such as Duar, Kos and Tarai. ये मिट्टी आपको ऊपर के क्षेत्र में जैसे दुआर, तराई और कोस में आमतौर पे मिलेगी. Apart from the size of their grains or components, soil are also described on the basis of their age. इसके अलावा हम उनके ग्रेन जो उनके दाने हैं और उनके अन्य तत्व हैं, इसके अलावा हम उसके एज के भी आधार पर मिट्टी को दो भागों में बांटते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर एज, एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल बांगर एंड न्यू एलुवियल खादर. इसमें हम जो पुरानी मिट्टी है दोमट की, उसको हम बांगर कहेंगे और नई जो एलुवियल सॉइल है उसको हम खादर कहते हैं. द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर. बांगर में ज़्यादा मोटे कंकड़ आपको मिलेंगे जबकि खादर में उतने नहीं होते हैं. इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन बांगर. और यह ज़्यादा जो खादर होती है वो ज़्यादा बांगर से उपजाऊ और अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है. एलुवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल. दोमट मिट्टी कुल मिला के बहुत उपजाऊ होती है. मोस्टली दीज सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रपोर्शन ऑफ पोटास. और इसमें फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. तो जो ज़्यादातर एलुवियल सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और ज़्यादातर इसमें पर्याप्त मात्रा में पोटास होता है, फास्फोरिक एसिड होती है, चूना होता है. इसलिए ये गन्ने के उपज के लिए, धान के उपज के लिए और गेहूं के उपज के लिए और अन्य अनाजों के लिए, दालों के लिए बहुत आइडियल होते हैं, आदर्श होते हैं. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन ऑफ एलुवियल सॉइल आर इंटेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड. इसकी अत्यधिक उपज की वजह से यहाँ पर खेती बहुतायत होती है और यहाँ पर बहुत ही घनी आबादी आपको इस क्षेत्र में मिलती है. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. और कुछ क्षेत्र है जहाँ की सिंचाई नहीं हुई है तो वहाँ पर कुछ बंजर का रूप आपको मिलता है. इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन से इसे सुधार सकते हैं. थैंक यू फॉर नेक्स्ट टॉपिक.